संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। -5 डायोप्टर तथा +3 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें संपर्क में दो लेंस रखे हैं तो उनकी फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। यदि क्षमता दी है तो P बराबर होता है P1 + P2। अब प्रश्न के अनुसार P1 हमें कितना दिया -5 डायोप्टर, P2 कितना दिया है 3 डायोप्टर, तो आंसर कितना आ जाएगा -2 डायोप्टर। हमसे क्या पूछिए फोकस दूरी, F बराबर होता 1/P, लेकिन F किस में आएगा हमारा मीटर में। यदि हम इसको 100/P कर देंगे तो किस में हो जाएगा ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो F बराबर हुआ 100/P का मान रखेंगे -2, आंसर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न, किसी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, यानी नेक्स्ट प्रश्न हमारा किसी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दी गई है हमें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना है, यानी कि E का फार्मूला क्या होता है, En बराबर होता है -13.6/n², और हमें किसी सेल की एनर्जी दी गई है वो कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसकी जगह रख देंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6/n²। यहाँ से हम क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो n² बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 136/34, क्योंकि दशमलव से दशमलव भी कट गया। अब क्या करना है 136 में क्या करना है हमें 34 का भाग दे देना है। भाग देने से हमारा आंसर कितना आ रहा है, ये n² बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ गई। यानी ये पता कर लिया ये किस सेल की एनर्जी है, दूसरे की। हमसे पूछा गया कोणीय संवेग, यानी कि हमसे कोणीय संवेग का मान निकालना है। कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, यानी कि NH/2π। अब हम कोणीय संवेग ज्ञात करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे अपना MBR बराबर होता है NH/2π। n की वैल्यू कितनी है 2, H/2π, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा H/π। यानी कोणीय संवेग MBR बराबर कितना आया H/π। H का आप मान भी लिख सकते हो, प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं इसे। खैर हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा π/, यानी H/π। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन ये दिया है, यानी आपको I1 रेशियो I2 की वैल्यू दी गई है 1:9। हमसे क्या पूछा है, परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता, यानी कि I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे में A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। अगर हमें I दिया है तो हम A कैसे निकालते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A², यानी यहाँ से A का मान कितना बन जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से 3। इस फार्मूले में रख देंगे तो 1 + 3 बटे में आ जाएगा, यानी कि A1 - A2 1 - 3 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा बटे में -2 का होल स्क्वायर। ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना बन जाएगा 4, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 4:1, यानी I मैक्सिमम बटे I मिनिमम कितना आएगा 4:1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रत्यावर्ती से है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता 220 वोल्ट है, इसका शिखर मान क्या होगा।
यानी कि हमें BRMS वैल्यू दी गई है। BRMS कितना दिया, 220 वोल्ट। हमसे B0 का मान पूछा गया है, यानी शिखर मान। तो फार्मूला क्या होता है, BRMS बराबर होता है B0 बटे √2। यहाँ से B0 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, BRMS इंटू √2, और BRMS की वैल्यू कितनी दी है, 220 इंटू √2। ये हमारा किसका मान हो जाएगा, B0 का वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमसे पूछा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी Q का मान कितना दिया है, 1। N की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है, Q बराबर N, यानी फार्मूला है Q बराबर N इंटू ई। N बराबर क्या बनेगा यहाँ से, Q बट्टे E। Q का मान 1 है, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि पावर कहाँ चली जाएगी हमारी, ऊपर। तो इस हिसाब से पावर कितनी हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बनेगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻, का हो जाएगा प्लस में 19। दशमलव में हटाएंगे ऊपर 10, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10/16 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 19। इसका भाग लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अगर इसको भाग लगाते हैं तो वैल्यू कितनी बनती है हमारी, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 0.625 इंटू 10⁻+19, या हम इसी को लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।